नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल VM क्लासेस में। साथियों, हम तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम या यूं कहें कि राजस्थान ऑल कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत राजस्थान इतिहास का टॉपिक राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे हैं। साथियों, हम जो भी पढ़ेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम के सिलेबस के अकॉर्डिंग और नोट्स विद शॉर्ट्स तथा डिजिटल एनिमेशन के माध्यम से ही पढ़ेंगे। तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको राजस्थान जीके के नोट्स इसी तरह एनिमेशन डिजिटल एनिमेशन के साथ उपलब्ध हो सके और आप समय समय पर उसे देख सके तथा आनंद के साथ उन्हें अध्ययन कर सके। साथियों, पिछले वीडियो में हमने गणेश्वर सभ्यता को देखा था। इस वीडियो में हम बेराट सभ्यता का गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं बेराट सभ्यता। साथियों, बेराट सभ्यता वर्तमान में जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में स्थित है। साथियों, बेराट जो मत्स्य जनपद में विराट नगर कहलाता था, ये बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई है। साथियों, बेराट सभ्यता यदि बाणगंगा के उपनामों की यदि हम बात करें तो इसे अर्जुन की गंगा, तारा नदी तथा रुंडित नदी कहा जाता है। साथियों, बेराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1936 में की थी। खोज इनके द्वारा हुई है, लेकिन इनके खोज करने से पहले भी यहाँ पर उत्खनन कर दिया गया था। फर्स्ट उत्खनन जो किया था कित्ताजी खंगारोत ने किया था। कित्ताजी खंगारोत सवाई राम सिंह जयपुर के किलेदार का नाम है। उनको यहाँ से स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ था, जिसमें से गौतम बुद्ध की अस्थियां उनको प्राप्त हुई थी। साथियों, उसके बाद यहाँ से उत्खनन और किया गया था। दयाराम साहनी की खोज करने के बाद जो कैलाशनाथ दीक्षित, नीलरतन बनर्जी तथा अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्खनन यहाँ पर किया था। कब किया था? तो 1962-63 में किया गया था। साथियों, बेराट सभ्यता एक लोहयुगीन काल की सभ्यता मानी जाती है। साथियों, बेराट सभ्यता जो थी वो विराट नगर की यानी मत्स्य जनपद की राजधानी थी। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। बेराट सभ्यता या बेराट जयपुर और अलवर की सीमा पर स्थित है। इसी कारण बेराट को अलवर का सिंहद्वार कहा जाता है। साथियों, आगे देखिए कि यहाँ से क्या मिला है। साथियों, यहाँ से 3 पहाड़ियाँ प्राप्त होती है बेराट से। 3 पहाड़ियाँ कौन कौन सी? 3 पहाड़ियाँ जो है वो बीजक की डूंगरी, भीम डूंगरी या गणेश तथा महादेव डूंगरी, यहाँ से इसके अवशेष मिले हैं। डूंगरी या पहाड़ी एक ही बात है, गणेश और महादेव डूंगरी भी एक ही है। चलिए साथियों, हम देखते हैं सबसे पहले बीजक की पहाड़ी जो बेराट जयपुर में स्थित है, यहाँ से क्या मिला है। साथियों, बीजक की पहाड़ी बेराट जयपुर में स्थित है। यहाँ से बीजक की पहाड़ी से जो है 2 अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पहला जो शिलालेख है वो बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। बाबरू का शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कैप्टन बट को प्राप्त हुआ था 1837 ईस्वी में। साथियों, ये जो बाबरू का शिलालेख है वो मौर्य काल तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है और ये सम्राट अशोक का शिलालेख है, बाबरू का शिलालेख, और ये एक पहिए पर खुदा हुआ था। और इस बाबरू के शिलालेख से अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट होती है, ऐसा कहा जाता है। तथा इसमें मगध का राजा बताया गया है अशोक को। यहाँ से 3 शब्द लिखे हुए थे इस बाबरू के शिलालेख में, बुद्ध, दम और संघ। तथा यहाँ से जो है 1840 में इस बाबरू के शिलालेख को कोलकाता संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। साथियों, और यदि वर्तमान में अगर हम बाबरू के शिलालेख की बात करें, ठीक है ना साथियों, तो बाबरू का शिलालेख वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय 1840 में जिसे भेजा गया था उसका नाम है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता। यानी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता जो है वहाँ पर अभी वर्तमान में बाबरू का शिलालेख रखा गया है सुरक्षित। ठीक है ना साथियों, फिर एक बार और हम देख लेते हैं कि बीजक की पहाड़ी बेराट जयपुर पर स्थित है। यानी ये बीजक की पहाड़ी, वहाँ से कैप्टन बट को 1837 में शिलालेख मिला था, सम्राट अशोक का था। बाबरू का शिलालेख उसे कहा जाता है, मौर्य काल तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण था। ठीक है ना, और वर्तमान में ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में सुरक्षित रखा गया है। यहाँ से 2 शिलालेख मिले थे, दोनों ही अशोक के थे। ये पहला जो था वो कैप्टन बट को मिला था बीजक की पहाड़ी से।
और इसी बिज्जक की पहाड़ी से और क्या क्या मिला था, तो यहाँ से बौद्ध विहार मंदिर के अवशेष मिले हैं, बौद्ध विहार मंदिर के। और ये जो मंदिर थे ये हीनयान शाखा, याद रखिएगा, हीनयान शाखा से संबंधित थे। और मंदिर के अवशेष फर्स्ट बार यहीं से मिले हैं। यानी किस तरह के मंदिर के अवशेष? बौद्ध विहार जो मंदिर होते हैं उसके फर्स्ट अवशेष जो है वो बेराट सभ्यता से ही मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बेराट सभ्यता पर भी बिज्जक की पहाड़ी या बिज्जक की डूंगरी से मिले हैं। कब मिले हैं? 1999 में मिले हैं। यहाँ से जो मूर्तियाँ मिली हैं बौद्ध विहार की, ये जो मंदिर मिले हैं वहाँ से जो मूर्तियाँ मिली है वो बुद्ध की मिली है। जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध जो भगवान हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ से मिली है। और वो जो प्रतिमा थी, वो जो मूर्ति थी बुद्ध की, वो मथुरा शैली में निर्मित थी। ये खास करके यहाँ ध्यान हमें रखना होगा। ठीक है ना साथियों? चलिए साथियों, हम देखते हैं आगे दूसरा जो शिलालेख मिला है, ठीक है ना, अशोक का शिलालेख मिला है। वो पहला था बाबरू का और दूसरा है अशोक का शिलालेख। ये कहाँ से मिला है? अगर हम बात करें तो ये भी बेराट से, जयपुर से मिला है। लेकिन पहला वाला बाबरू का शिलालेख जो अशोक का शिलालेख है वो भी अशोक का, वो बिज्जक की पहाड़ी से मिला है। लेकिन अशोक का शिलालेख जो है दूसरा वाला, वो भीम की डूंगरी से प्राप्त हुआ है। वो कैप्टन बट को प्राप्त हुआ था। और ये जो है अशोक का शिलालेख, ये एसीएल कालाइल को प्राप्त हुआ है, एसीएल कालाइल को मिला है। वो 1837 में प्राप्त हुआ था। और ये जो अशोक का शिलालेख है दूसरा वाला, ये 1871-72 में प्राप्त हुआ था, एसीएल कालाइल को। कुल मिलाकर ये दोनों जो है बिज्जक की डूंगरी से मिलने वाला बाबरू का शिलालेख तथा भीम की डूंगरी से मिलने वाला अशोक का शिलालेख, दोनों ही बेराट की सभ्यता से मिले हैं और दोनों ही सम्राट अशोक की जानकारी देने वाले हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। साथियों, यहाँ से जो है एक सूती कपड़ा मिला है। सूती कपड़ा फर्स्ट बार यहाँ से मिला है और सेकंड बार बालाथल उदयपुर से मिला है। यहाँ से आहत और पंचमार्क सिक्के मिले हैं, ये भी अशोक के ही कहे जाते हैं। साथियों, यहाँ से जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो हुण शासक तोरमान मिहिरकुल तथा यूनानी शासक मिनेंडर की हैं। यानी इन दोनों की जो मुद्राएं हैं वो बेराट सभ्यता से प्राप्त हुई है। साथियों, यहाँ पर जो भी लिखा जाता था बेराट सभ्यता से जो भी लिखा हुआ मिला है वो पूरा का पूरा लिपि जो थी इसकी वो शंख लिपि में उत्कीर्ण हुए मिले हैं यहाँ से। ठीक है ना साथियों? आगे साथियों, पाषाणकालीन हथियारों का कारखाना जो है, यानी ऐसे हथियार जो पत्थरों से बने हुए थे, उसका बहुत बड़ा कारखाना बेराट सभ्यता से बिज्जक की पहाड़ी से मिला है। ठीक है ना साथियों? अब हम आगे और देख लेते हैं बेराट सभ्यता की विशेषता। साथियों, यहाँ से दूसरी जो मिली है भीम की डूंगरी मिली है। भीम की डूंगरी पर गड्ढा मिला है, उसे भीमताल कहा जाता है। कहते हैं कि भीम ने लात मारकर इसे खोदा था। किसके अनुसार? जनश्रुति के अनुसार। ठीक है ना? और यहाँ से सर जो है बौद्ध स्तंभ और बौद्ध विहार मिले हैं जो हुण शासक मिहिर द्वारा ध्वस्त किए गए थे। ये ह्वेनसांग के अनुसार बताया गया है। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री थे, आप जानते होंगे, नहीं जानते तो भी फिर कभी हम ह्वेनसांग के बारे में स्पेशल बात करने वाले हैं। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री थे, बेराट के लिए वो पारयात्र शब्द का प्रयोग करते हैं। उनकी एक पुस्तक है सीयू की, उनमें बेराट के लिए उन्होंने जो पारयात्र शब्द का प्रयोग किया है। साथियों, यहाँ से बेराट की सभ्यता से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कितने? सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए। इसी कारण इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। साथियों, यहाँ से एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 36 चांदी की मुद्राओं में से 8 पंचमार्क सिक्के थे और 28 यूनानी भारतीय मुद्राएं यहाँ से प्राप्त होती है। तत्पश्चात बेराट सभ्यता से साथियों स्वास्तिक युक्त त्रिरत्न अलंकृत गड़े, यानी ऐसे गड़े जिन पर स्वास्तिक का चित्र बना होता था। साथियों, यहाँ से दीपक, नाचते हुए पक्षियों के चित्र, पत्थर की संदूकें हैं, लोहे की किले, है ना, हाथ से बना वस्त्र तथा ताम्र युगीन कलर के पात्र जो लाल और काले रंग के होते थे, जिन्हें ब्लैक एंड रेड कलर के पात्र कहा जाता है। साथियों, बेराट पर मुगल गार्डन प्राप्त होता है जिस पर मुगल कालीन छतरी बुनी हुई है। यहाँ पर एक अकबर के द्वारा टकसाल खोली गई। जब अकबर अजमेर की यात्रा करते थे तो यहीं पर विश्राम करते थे। तो ये थी बेराट सभ्यता। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए।